ये एक्चुअल मतलब है, ये मेरा कोई इमेजिनेशन, वाइल्ड इमेजिनेशन, एक्चुअल मतलब है। फार्मासिस्ट जहर देने वाला, फार्मेसी जहर। मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं अपने उस दोस्त के घर जाता हूँ अगले दिन मेरी शुगर नॉर्मल आती है। जब भी घर जाता हूँ नॉर्मल। मैंने वो करते क्या हो घर जाके, वो क्या कराता है, तो वो शराब पिलाता है। दवा मतलब पॉइजन। ये काम कैसे करती है फार्मेसी का मतलब क्या पता किसी? फार्मेसी ग्रीक वर्ड है, राइट। फार्मेसी का मतलब है पॉइजन, फार्मासिस्ट का मतलब पॉइजनर, जहर देने वाला, राइट। ये एक्चुअल मतलब है, ये मेरा कोई इमेजिनेशन, वाइल्ड इमेजिनेशन, एक्चुअल मतलब है। फार्मासिस्ट जहर देने वाला, फार्मेसी जहर, राइट। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, बॉडी में वो कैसे काम करती है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे बॉडी के अंदर हमने एक प्रिंसिपल डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस, कि हर चीज का एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो टायर की बात की थी, उसका एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज है, हवा इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों केसेस में ही दिक्कत होगी। सिमिलरली बॉडी में भी शुगर की मात्रा, शुगर का मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं जो चीनी है, चीनी तो शुगर है ही। कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें एनर्जी देती है उसे शुगर कहते हैं, उसे ग्लूकोज कहते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हमारे बॉडी में जो भी चीज़ जाती है या तो हमें वो ताकत देगी, एक काम। दूसरा हमारे ग्रोथ में, जो लोग एडल्ट हैं ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हर दिन हमारे बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और मिलियंस ऑफ नए सेल बनते हैं, तो वो बनाने में जो चीज़ काम करती है दैट इज ग्रोथ फैक्टर, उसे कहते हैं प्रोटीन। तो एंड देन द थर्ड पार्ट इज द फैट पार्ट। तो जो भी चीज़ हम खाएंगे वो ये तीन चीज़ होगी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऊर्जा, फ्यूल, एनर्जी, और वो फ्यूल का नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बोलेंगे, शुगर बोलेंगे, या फ्यूल सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे, या खाना फूड बोलेंगे। जो भी हम खाएंगे उसके अंदर जो भी आपने आज तक खाया है, कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, हर एक में होगा। उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हर एक में होगा। ओके, सो हमने अभी तक डिस्कस किया पहले पार्ट में व्हाट इज डायबिटीज़, तो हमने डिस्कस किया। उसके बाद अभी जो डिस्कस करना है ड्रग इंटरेक्शन। कोई दवा अगर पेट में जाता है तो वो जाके कैसे वो रिएक्ट करता है, वो हमें असर कैसे करता है, असर होता कैसे है। हमने एक दवा ली और वो उससे हमें नींद आ गई, राइट। तो वो नींद कैसे आ गई, उसने क्या किया जाके, उसका पाथ क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। कोई दवा ली उससे हमारा पेन चला गया, दर्द ही नहीं हो रहा हमें, राइट। कोई सिर दर्द हो गया वो गायब हो गया, वो कैसे हो गया। दांत का दर्द गायब, वो कैसे हो गया। वो पाथ जो है, या शुगर हमारा बढ़ गया या घट गया, या हमारा शुगर कंट्रोल में, वो कैसे हो रहा है। हम रोज मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो हमें हमारा शुगर कंट्रोल में रह रहा है, तो वो कुछ तो कर रहा होगा बॉडी में। वो मैकेनिज्म जानना एज ए एजुकेटर तो जानना जरूरी है ही। जो भी हम इंसान दवा खाते हैं उन हर एक दवा खाने वाले को जानना जरूरी है कि बॉडी में जाकर कर रहा है, वो करता क्या है। एक बात तो हमें यह अंडरस्टैंड हो गया, वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि लिवर का काम है कि ऐसे चीजों को रोकना, राइट। कोई भी चीज जो मानव ने 10,000 साल से पहले नहीं खाया था, या 1 लाख साल से पहले नहीं खाया था, वो मानव का फूड नहीं है, और ऐसी चीज़ों का बैरियर है दिस लिवर। बट लिवर को ट्रिक करके हाफ लाइफ डोज, आपको मैंने बताया था, मेडिसिन लिवर को ट्रिक करके बॉडी में जाती है, या जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो लिवर को बाईपास करके वो बॉडी में सर्कुलेट होती है और वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। अब सेल्स तक पहुंचने के बाद आगे की एक्टिविटी क्या है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 2, दैट इज द ड्रग मैकेनिज्म, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बीमार कैसे पड़ते हैं उसकी भी समझ आ जाएगी इससे, और बीमार होने के बाद वो दवा हमें ठीक करता है तो कैसे करता है, या हमें लगता है कि ठीक कर रहा है तो कैसे होता है। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा इस फुटबॉल का। इमेजिन कीजिए ये हमारा सेल है, बॉडी के जैसे सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में 100 बिलियन सेल है, यानी कि खूब सारे, जैसे इस बिल्डिंग में ये ईंटों का बना हुआ है, खूब सारे ईंटों का, हजारों लाखों, वैसे ही हमारे बॉडी 100 बिलियन सेल्स के बने हैं। उनमें से एक सेल हम पकड़ते हैं, दैट इज दिस वन, राइट, ऐसे मान लेते हैं, वो फुटबॉल शेप का ऐसे मान लेते हैं। अब देखिए अगर आप गॉड्स देखते हैं तो इसमें कुछ ढांचा सा बना हुआ है, राइट, हेक्सागन ढांचा बना हुआ है। फुटबॉल में तो सारे ढांचे जितने हेक्सागन है, ये ढांचा बिल्कुल बराबर है, राइट, कोई फर्क नहीं हर ढांचे में। लेकिन हमारे बॉडी के हर सेल में भी ऐसे ढांचे बने हुए हैं, और लेकिन वो ढांचे का जो डिजाइन है वो सबका अलग अलग है।
अब ठीक है, आगे से लाइट आनी चाहिए। देखो भाई, कोई ऐसा लाइट हो जो फेस पे पड़े। कई बार हमारी आंखें हमारे आपने देखा सिनेमा हॉल में जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, जब सिनेमा शुरू हो चुकी होती है धीरे धीरे सब कुछ नजर आने लगता है। तो अभी जस्ट आप अंदर एंटर किया है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है अपनी आंखें, और थोड़ी देर में एडजस्ट और हो जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अब बाकी चीज़ें तो ज़्यादा चेंज हो नहीं सकती। अब क्या चेंज हो सकता है, हमारे आंखों का फोकल लेंथ, वही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। दैट इज ओनली ऑप्शन वी हैव। ओके, हम बात कर रहे थे ह्यूमन बॉडी के सेल्स की। बॉडी में अनगिनत सेल होते हैं, हमें पता है, और उनमें से हर सेल, एक सेल को हम ले लेते हैं, वो इस तरह का है। सेल्स के अंदर बाहर भी लेयर में इस तरह का हेक्सागन देख रहे हैं, आप डिजाइन देख रहे हैं। ऐसे फुटबॉल में तो सारे डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन सेल्स में ये, इसे अंग्रेजी में या उनकी लैंग्वेज में रिसेप्टर बोलेंगे, ये सारे डिजाइन अलग अलग हैं, राइट। और अगर सारे डिजाइन अलग हैं तो आप देख रहे हैं कि मान लो सारे ताले हैं, ताले के छेद की तरह है, तो हर ताले के छेद के लिए उस डिजाइन के मुताबिक वाला चाबी ही जाएगा, राइट। सिमिलरली ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को मैच करता हुआ जो मिनरल विटामिन है वही इस डिजाइन के थ्रू एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन जो है ये कैल्शियम के लिए बना है। सेल चाहती है कि जब कैल्शियम मेरे अंदर आए तो इस दरवाजे से आए, तो कैल्शियम का जो डिजाइन है और इसका जो डिजाइन है वो मैच करेगा, तो कैल्शियम यहीं से आएगा, बाकी जगह से, और ये कैल्शियम के लिए बन गया, राइट। तो सिमिलरली शुगर जब जाएगा, यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वो उसके लिए सेल्स का ये वाला दरवाजा काम करेगा, राइट। अलग अलग दरवाजे हैं। तो सेल्स के अंदर कई सारे मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तभी सेल जिंदा रहेंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग दरवाजे हैं, सबके दरवाजे अलग हैं। एक दरवाजे सारे लोग नहीं जा सकते, हर एक के लिए स्पेशल दरवाजे बने हुए हैं। अब मेटफॉर्मिन क्या करती है, जब मेटफॉर्मिन जैसे लोग लेते हैं, जो बेसिक ड्रग है उससे मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसकी शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगती है। तो मेटफॉर्मिन आप जानते हैं बाकी दवा के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा लेना पड़ता है, मिनिमम 500 mg लेना पड़ता है, से लेकर 250 mg तक, राइट। जबकि सल्फोनिलुलर लेना है तो वो सिर्फ 50 mg से भी काम चल जाता है। तो मेटफॉर्मिन जब लेते हैं, पहली बात तो उसका जो डोज है, वो डोज हाफ लाइफ डोज के हिसाब से, जितना लिवर जितने को इंटेस्टाइन वापस भेज दे उसका डबल डॉक्टर देगा आपको। तो जो जितना मेटफॉर्मिन आपने खाया उसका आधा तो बाहर निकल गया और आधा ही ब्लड में गया। अब जब वो मेटफॉर्मिन का मॉलिक्यूल जब ब्लड में ट्रेवल करेगा, उसका जो डिजाइन है वो सेल्स का जो रिसेप्टर है, वो वाला रिसेप्टर जो कि ग्लूकोज को अंदर आने बाहर जाने के लिए मदद करता है, उस रिसेप्टर की डिजाइन से मैच करता है। यानी कि मेटफॉर्मिन जाके इस डिजाइन के यहाँ पे जाके चिपक जाएगा मैग्नेट की तरह, राइट। और वो फैसिलिटेट करेगा कि कोई भी शुगर आएगा तो उसको ठीक से अंदर पहुंचाए, राइट। ये वाला काम करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यहाँ पे आए तो हमने क्या किया, कोई भी ओकेजन में चीफ गेस्ट कौन होगा हमें पता नहीं, चीफ गेस्ट का चेहरा किसी ने देखा नहीं, एक ही आदमी ने देखा, राइट। तो वो आदमी क्या करेगा कि वो पहले दरवाजे पे खड़ा रहेगा, चीफ गेस्ट हो तो उसको बाकी भीड़ के साथ ना हो, उसे चीफ गेस्ट को पकड़ के अंदर फैसिलिटेट कर लेंगे, राइट। तो वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है जो चीफ गेस्ट की शक्ल पहचानता हो, राइट। और जिसको अंदर का सही रास्ता, चीफ गेस्ट का ये दरवाजा है कि वो दरवाजा, वो या वो वाला दरवाजा है, वो भी जानता हो। तो उसको दो चीज जानने की जरूरत है, एक तो चीफ गेस्ट का चेहरा कौन क्या है, और दूसरा चीफ गेस्ट को पहचानने के बाद उसको अंदर लाने का रास्ता कौन सा है, राइट। तो वो वाला काम कौन क्या करता है, वो दवा करती है, मेटफॉर्मिन करती है, यानी कि एंटी डायबिटिक पिल करती है। वो दरवाजा पहचानती है सेल का कौन सा आउटलेट है जहाँ से शुगर अंदर जा सकता है, और शुगर का डिजाइन पहचानती है, और वो बीच में एक चैनल की तरह काम करती है। इस तरह से मेटफॉर्मिन जब लेते हैं तो सेंसिटिविटी टू द ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस, और जब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे तो वो आदान प्रदान आसान हो जाएगा, इंसुलिन का काम आसान हो जाएगा। इंसुलिन का मतलब ऑर्गेनाइजर, इंसुलिन वो बस आपको याद होगा, उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन जो मेटफॉर्मिन ने काम आसान किया वो कुछ घंटे तक ही बॉडी में रहेगा, उसके बाद वो मेटफॉर्मिन मर जाएगा, फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। इसका मतलब रोज दोबारा से आपको एक और डोज लेना पड़ेगा, फिर एक और लेना पड़ेगा। तो आपको रोज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रोज का मेटफॉर्मिन का एक टाइम होता है कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा, उसके बाद उतनी उसकी लाइफ है, इसके बाद दोबारा लेना पड़ेगा। तो दवा हमें इसलिए रोज लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात आपको याद होगा एंजाइम इंडक्शन, मैंने आपको बताया था। एंजाइम इंडक्शन मतलब कि लिवर को चलाकी करके जो डोज अंदर जा रहा था आधा,
अब लिवर ने अपनी क्षमता बढ़ा दी, यानी कि एक तरफ तो वो मेटफॉर्मिन की जो लाइफ स्पैन है वो 24 घंटे की 8 घंटे की है, और दूसरी तरफ हर कुछ दिन बाद उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लिवर ने अपनी क्षमता बढ़ा दी, राइट। तो इसीलिए दवा से कोई ठीक नहीं हो सकता। टेम्परेरी तो ठीक हो सकता है, जैसे सर दर्द हुआ, अभी सर दर्द गायब हो गया, लेकिन सर दर्द गायब तब तक रहा जब तक कि वो सर दर्द वाला जो रिसेप्टर है फुटबॉल में, उस रिसेप्टर में सर दर्द की गोली जाके चिपक के बैठा हुआ है, राइट। जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, और इसमें तो हम सभी चीफ गेस्ट हैं, तो चीफ गेस्ट आने से पहले कोई नेता आते हैं ना, उसमें उससे पहले उसका जो पीए है वो पहले आके बैठ जाता है ताकि वो फैसिलिटेट करे। लेकिन जब नेता चला जाता तो पीए भी चला जाता। पीए बोलता है मेरा तो जाने का टाइम हो गया, मुझे तो 10 से 9 या 9 से 5 ही मेरा जॉब था। उसके बाद अगर वो चीफ गेस्ट आना चाहेगा, वो नेताजी आना चाहेंगे, तो वो उस तरह से नहीं आ पाएंगे जैसे वो आना चाहते हैं। सिमिलरली कोई भी दवा जाती है, सेल के रिसेप्टर पे चिपक जाती है और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड को पास होने में अलाउ करती है। जो पेन किलर्स होते हैं, पेन के रिसेप्टर्स कहाँ है? वो ब्रेन में है, वहां जाके चिपक जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं मतलब सिग्नल नहीं आ पाएगा। अब सिग्नल तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि वो उसकी आयु है उस मॉलिक्यूल की, उस दवा उसकी आयु ज्यादा नहीं है, कुछ एक घंटे है। उसके बाद आप एक और लेंगे तो ही जाके आराम आएगा। आराम का मतलब ये नहीं कि पेन चला गया, दर्द तो वहीं का वही है, लेकिन वो जाके चिपक गया, दर्द के एहसास वाला जो सिग्नल है उस सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो इससे ये क्लियर है कि दवा से कोई ठीक नहीं हो सकता, एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, वो एक फॉल्स इल्यूजन है, वो हमारी सोच है कि हम ठीक हो गए हैं, राइट, क्योंकि हमें आराम मिल रहा है। वो आराम भी परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर तक आराम है, राइट। मान लीजिए कोई जुकाम का दवा लेता है, जुकाम का दवा लेगा तो वो एक हफ्ते में तो ठीक हो ही जाएगा, और दवा नहीं लेगा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि वो दवा का असर नहीं, वो अब कोई बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी को, वो बेचारा क्या करे, कभी ये ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, टाइम तो निकलता जा रहा है ना, और जैसे ही 7 दिन 8 दिन हुए वो तो एज इट इज ठीक होना ही, वो ठीक हो भी गया, उसने देखा दवा भी लिया था, ठीक भी हो गया, मैं उसने अपने आप ही जोड़ दिया दोनों चीज को। Whereas there is no connection, right? जुकाम की कोई दवा नहीं निकली अभी तक जो जुकाम को ठीक कर पाए, लेकिन हाँ वो टाइम पास करने की दवा जरूर है। टाइम पास होता है, एक बार डॉक्टर के पास जा रहा है, एक बार केमिस्ट के पास जा रहा है, वो दवा का टाइम देख रहा है, राइट, तो टाइम समय निकल जाएगा, उसका समय अच्छा पास हो जाता है, वो जेब में रख के चलता है जब, राइट। सो दैट इज वन थिंग। सो अब देखिए यहाँ पे मैं ये एग्जांपल के थ्रू, आपने ऐसा देखा होगा मोबाइल स्टेशन देखा कि कई जगह मॉल वगैरह में या एयरपोर्ट पे लगा रहता है कि भाई आपका जो चार्जर है, मोबाइल है, वो आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस मोबाइल स्टेशन में आप देखिए सैमसंग का चार्जर अलग होता है, एप्पल का चार्जर अलग होता है ना, नोकिया का चार्जर अलग है। तो आप देखते हैं कि मेरा तो नोकिया का है और मैं इनमें से नोकिया वाला सॉकेट में डाल देते हैं, आप एप्पल वाला सॉकेट में नहीं डालेंगे तो चलेगा नहीं। अब आपने जब नोकिया वाले में डाला, बाई चांस नोकिया वाले का जो सॉकेट है, मैक्रोमैक्स वाले ने भी वही सॉकेट वाला बना दिया, और बाई चांस जब आप नोकिया वाला डाल रहे थे तो मैक्रोमैक्स वाला मोबाइल वाला आदमी भी आ गया। अब दोनों में कंपटीशन होगा कौन डाले, समझ रहे हैं? सिमिलरली जो दवाइयां होती हैं वो भी जाके सेल्स में सॉकेट में लगती हैं, राइट। दवाइयों की अपनी सॉकेट्स होती हैं, राइट। जिस तरह से हर मोबाइल का अपना सॉकेट का डिजाइन होता है जो बाकी मोबाइल से लगभग अलग होता है, लेकिन कई बार एक ही होता है, राइट। जैसे कुछ मैंने देखा सैमसंग और नोकिया का एक ही है, तो या माइक्रोमैक्स और सैमसंग का एक ही है। माइक्रोमैक्स और मोबाइल लेंगे और मेरे वाइफ ने सैमसंग लिया तो दोनों के लिए चार्जर एक ही काम कर रहा है, राइट, ऐसा। तो ऐसे केस में बहुत गड़बड़ हो जाती है। किस तरह से, इसको जरा समझिए। जैसे जिसे कहते हैं ड्रग रिएक्शन, कोई बीपी गोली भी ले रहा है, डायबिटीज गोली भी ले रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रग रिएक्शन। वो कैसे काम करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे एंटी क्लॉटिंग ड्रग है वारफरिन, राइट, ये हार्ट पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सॉकेट है, जो सेल्स में लगने वाला जिससे क्लॉटिंग इफेक्ट कम हो, वो सॉकेट सेम है जो सल्फोनिलुरेज ड्रग का सॉकेट है। यानी कि जो पेशेंट ये दोनों दवाइयां एक साथ लेगा तो दोनों दवाइयां एक ही सॉकेट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो अब कौन सा वाला पहले जाके सॉकेट पे लगेगा ये भगवान को ही पता होगा या उनको भी नहीं पता, राइट। तो इसका मतलब वो दवाइयां बॉडी में जाके असर किस तरह से करेगी, नोबडी नोज। सिमिलरली सल्फोनिलुरेज यानी कि एंटी डायबिटिक ड्रग एंड डिस्प्रिन, इन दोनों का सॉकेट एक जैसा है, राइट। यानी कि आपने किस दिन ये एंटी डायबिटिक ड्रग भी ले लिया और डिस्प्रिन भी ले लिया तो दोनों का सॉकेट एक जैसा है। तो कौन सा वाला पहले फिट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, अगेन इट इज एन इमेजिनेशन, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। और इस चक्कर में वो जो सेल्स हैं, सेल्स के जो आउटर लेयर के जो सॉकेट्स हैं वो डैमेज होंगे,
अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, एक सैमसंग वाला है, एक नोकिया वाला, दोनों जगह झगड़ रहे हैं, वो खींच रहा है सॉकेट को, उधर से खींच रहा है, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? ये सॉकेट का नुकसान हुआ। ये सेल्स जो है वो, इसका तो आयु है ही एक दिन की, यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग वो तो एक दिन में वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, लेकिन वो जो सॉकेट है जो आपके बॉडी का सेल्स का पार्ट है वो तो लंबे समय तक रहने वाले हैं, तो दैट इज गेटिंग डैमेज, राइट। और वो सेल इस तरह से बने नहीं है कि कोई भी आके झगड़ा करके एक ही जगह पे दो लोग ठूसेंगे, दैट इज नॉट मेड लाइक दैट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल इफेक्ट, राइट। मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं अपने उस दोस्त के घर जाता हूँ अगले दिन मेरी शुगर नॉर्मल आती है। जब भी घर जाता हूँ नॉर्मल, मैंने वो करते क्या हो घर जाके, वो क्या कराता है, तो वो शराब पिलाता है खूब सारा, तो अगर आप शराबी बन जाए तो आपकी डायबिटीज चली जाएगी। तो ये करता क्या शराब, राइट। शराब पीने के बाद कई लोगों में सुबह का जो शुगर है वो नॉर्मल आ जाता है। शराब भी एक ड्रग है, ड्रग ही तो है ये, राइट। शराब भी जैसे दवा क्या कहते हैं उसको पॉइजन कहते हैं, ड्रग कहते हैं, कुछ भी। ये शराब, अल्कोहल इज काइंड ऑफ ड्रग। वो क्या करता है जब हम शराब पीते हैं, वो बहुत सारे असर और करता है, लेकिन आज डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज यहाँ पे है, और पेनक्रियाज में फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। और इंसुलिन बनाने के लिए कुछ वर्कर हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो सेल्स को बोलते हैं बीटा सेल। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। तो फैक्ट्री में वर्कर हुए बीटा सेल, और वर्कर ने जो बनाया प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, वो चाबी बनाती है। सो बीटा सेल जब इंसुलिन बनाती है तो बीटा सेल इंसुलिन बनाती है इन रेशियो ऑफ कि उस दिन कितना शुगर ट्रेवल कर रहा है उसके रेशियो में रोज वो एसेस करती है, तब इंसुलिन बनाती है। अपने आप नहीं रैंडमली बना सकती है, जितना खून सर्कुलेट करेगा उस रेशियो में बीटा सेल इंसुलिन बनाएगी, राइट। कैसे वो बीटा सेल कैलकुलेट करती है कि कितना इंसुलिन आज बनाना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उसके तो वो क्लू लेती है, लीवर से क्लू लेती है, बॉडी के बाकी ऑर्गन से क्लू लेती है, ब्रेन से क्लू लेती है कि कितना आज इंसुलिन बनेगा। जैसे आपके घर में आपके घर में वाइफ या आपकी माता, भाई आज कितना खाना बनेगा, वो घर के कितने लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, लंच में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सुबह ही वो पूछ लेती है ना। फिर उस हिसाब से उतना खाने की तैयारी कर लेती है, रोज एक बार पूछ लेते हैं, अनुमान हो जाता है कि आज संडे है, संडे के दिन तो ये लोग तो बाहर ही खाते हैं, तो आज खाना ऐसा बनेगा, ज्यादा नहीं कम बनेगा, राइट। तो बीटा सेल जो है वर्कर है वो पूरे बॉडी का जायजा रहती है और उतनी इंसुलिन बनाती रहती है। अब जब अल्कोहल किसी यानी कि शराब कोई लेता है, शराब क्या करता है, बीटा सेल को चपा देता है, बीटा सेल के ऊपर जाके बैठ जाता है, उसके सॉकेट के अंदर, सॉकेट वाला जो बीटा सेल को फिट करता है वो अल्कोहल है, राइट। जो मैंने एंटी डायबिटिक ड्रग बताया था सल्फोनिलुरियाज और अल्कोहल, इन दोनों का जो सॉकेट है वो बिल्कुल एक जैसा है। सो वो बीटा सेल में जाके बैठ जाते हैं और बीटा सेल को ये इल्यूजन देते हैं कि अभी तो इंसुलिन और बनाना है, वो सिग्नल देते हैं, फॉल्स सिग्नलिंग से बोल सकते हैं, राइट। तो इससे इंसुलिन ज्यादा बनेगी, इंसुलिन ज्यादा बनने से जो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं और वो नॉर्मलाइज रहेगा या घट जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा होगा, शराब पीने का एक फायदा तो बता दिए कम से कम, राइट। तो अब कोई अगर शराब पीने से मना करेंगे, आप ये साइंस समझा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार जो करना है करो, राइट। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि जब अल्कोहल, जो कि हम ड्रग बोलते हैं, या एंटी डायबिटिक पिल जो बीटा सेल के ऊपर इल्यूजन डालते हैं कि और इंसुलिन पैदा करो, तो आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर है, उन पे प्रेशर डालेंगे कि और बनाओ, और प्रोडक्टिविटी बनाओ। शुरू में तो प्रेशर को वो झेल लेगी और बनाएगी 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी छुट्टियां कम करेंगे। फिर बोलेंगे यार 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करो, तभी तो ज्यादा बना पाओगे। 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो, अब ऐसा करो कि 24 घंटे काम करो। शुरू में करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बीटा सेल डेथ, मतलब अब वो इतना ज्यादा आपने उस वर्कर से काम कराया कि वो बेहोश हो गया या वो मर गया, इसे कहते हैं बीटा सेल डेथ। मतलब ये कि अल्कोहल की वजह से जब बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन बनाती है, या ड्रग्स की वजह से, जो लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन तो खैर स्किन को सेंसिटिव बनाता है, जो लोग सल्फोनिलुरियाज लेते हैं तो वो बीटा सेल को फोर्स कर रहे हैं कि आप ज्यादा इंसुलिन बनाओ। वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए तो उनका इंसुलिन बन रहा है, उनका शुगर नॉर्मल रह रहा है, बट एक टाइम आएगा जब बीटा सेल उनके मरने लगेंगे और तब डॉक्टर बोलेगा अब ये इसका काम नहीं है, आप साथ में इंसुलिन भी लो आप, राइट। सो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, आपने बस में या मेट्रो रेल में देखा होगा कि विकलांगों के लिए एक अलग सीट होता है और लेडीज के लिए अलग सीट होता है, बूढ़े लोगों के लिए अलग सीट होता है, राइट। तो अब अगर विकलांग के लिए जो सीट बना उसमें नॉर्मल लोग जाके बैठ जाएंगे, राइट, या लेडीज के लिए जो बना वो कोई और जाके बैठ जाएगा, तो फिर जिसके लिए बना वो वहां आके अपना काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसमें क्या है कि जब इस तरह का घपला मेडिसिन में होती है,
तो जो कैल्शियम आपने देखा, कैल्शियम डिपॉजिट, राइट, और जिससे वॉल्व, तो वो कैल्शियम बॉडी के सेल्स के अंदर जाने के लिए बना है, कुछ कैल्शियम कुछ हड्डियों में जाने के लिए बना है। लेकिन अगर वहाँ कोई दवा बैठ गया, चाहे वो डायबिटीज की दवा बैठ गई, तो कैल्शियम बोलेगा अब मैं कहाँ जाऊँ, तो बॉडी सोचेगी यार इसको भेजूंगा, इसको जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पा रहा, बिकॉज वहाँ तो कोई और बैठा हुआ है, राइट। यूँ मानिए कि भाई विकलांग वाली जगह पे तो कोई और बैठा हुआ है, तो विकलांग को बोलेंगे आप करो, ऐसा करो, आप जाके ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ, राइट। अब वो ड्राइवर सीट पे बैठेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो भगवान ही मालिक है, राइट, कि कहीं तो बिठाना है कंडक्टर को, कहीं तो बिठाना है, इसको खड़ा तो रख नहीं सकते हम, राइट। तो ठीक उसी तरह से जो कैल्शियम हर जो बॉडी में जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट, हर न्यूट्रिएंट की एक जगह बनी हुई है जहाँ पे उसको जाके रहना है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन वो जगह किसी और ने ब्लॉक कर लिया आर्टिफिशियली, चालाकी से, तो बॉडी उसको या तो बाहर थ्रो कर देगी, जो कि कई बार नहीं हो पाता, तो वो किडनी में डालेगी, या आपने देखा वॉल्व में डालेगी, या आर्टरीज में डालेगी, दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड वॉल्व डिजीज, दैट इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉकेज, राइट। तो इस तरह से बीमारी आती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो ऐसी हुई ना, जब कोई किसी ने दवा खाया, तो दवा खाना एक इर्रेस्पॉन्सिबल काम है। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने दवा खा लिया, मैं ठीक हो गया, बात खत्म, लेकिन ये एक इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो आगे भुगतना ही पड़ता है।